Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we are doing भारतीय न्याय संहिता. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ BNS दैट इज सेक्शन 159 टू 168 जिसमें है ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. तो इसमें देखो बस हम सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे कि सेक्शंस क्या क्या हैं. पर से इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बस हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए कौन से सेक्शन नंबर पे क्या है. तो सबसे पहला जो सेक्शन है ना देखो 159 में है कि अगर कोई अबेट करता है या अटेम्प्ट करता है सेड्यूस करने की किसी भी आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर को क्या करने के लिए, म्यूटिनी करने के लिए. तो दैट इज सेक्शन नंबर 159. तो उसमें क्या है पनिशमेंट, लाइफ इंप्रीजनमेंट और अप टू 10 years प्लस फाइन. तो अगर कोई ये म्यूटनी करने के लिए करता है. अब देखो 160 इसका ही कंटिन्यूइंग सेक्शन है. ऊपर तो सिर्फ वो कोशिश कर रहा था, अबेट कर रहा था, लेकिन 160 में क्या बोला कि म्यूटनी हो गई उस अबेटमेंट की वजह से. म्यूटनी हैपेंस, म्यूटनी हो गई. तो अगर म्यूटनी कर दी उस आर्मी ऑफिसर ने, नेवी ऑफिसर ने या एयरफोर्स के ऑफिसर ने, तो पनिशमेंट हो जाती है डेथ, लाइफ और अप टू 10 years. फिर 161 यहां पर क्या है, यहां पर एक और अबेटमेंट है, अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट ऑन सुपीरियर ऑफिसर. अगर अबेट कर रहा है कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के साथ असॉल्ट करो, तो यहां पर पनिशमेंट अप टू 3 years और फाइन. फिर अगर 162 भी इसका कंटिन्यूइंग हो गया. 162 में बोला कि जो असॉल्ट था वो हो गया, अगर उसने असॉल्ट कर दिया सुपीरियर के साथ, असॉल्ट सुपीरियर के साथ कर दिया, तो पनिशमेंट हो जाएगी अप टू 7 years प्लस फाइन. फिर है 163 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन. तो डिजर्ट करने के लिए, भागने के लिए अगर कोई किसी को अबेट कर रहा है आर्मी से, 163 अबेट कर रहा है आर्मी ऑफिसर को डिजर्ट करने के लिए, तो उसमें है अप टू 2 years और फाइन या फिर बोथ. फिर है 164, ये 3 सेक्शन है डिजर्शन के आते हैं. 164 कोई अगर भगोड़ा है उसको हार्बर कर रहा है, हार्बरिंग डिजर्टर, तो इसमें अप टू 2 years फाइन और बोथ. और एक्सेप्शन याद रखनी है इसकी, एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को हार्बर कर सकता है, तो वो पनिशेबल नहीं होगा. फिर 165 ये 3 सेक्शन है डिजर्शन से रिलेटेड. तो 165 में भी डिजर्शन है. उसमें क्या है कि अगर डिजर्टर जो है उसको कंसील करके रखा है किसी वेसल में, और जो वेसल का मालिक है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो मास्टर ऑफ तो उस वेसल का जो मालिक होगा ना, उसको फाइन लग सकता है अप टू 3000 रुपीज. फिर है अबेटमेंट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन. अब 166 में कैसे अबेटमेंट कर रहा है, किस चीज की, तो अबेट कर रहे हैं इनसबॉर्डिनेशन, मतलब अपने सुपीरियर की बात मत मानो. इनसबॉर्डिनेशन जैसे वो ऑर्डर दे रहे हो उसको फॉलो ना करो, तो इसमें भी 2 years या फिर फाइन. फिर है 167 पर्सन सब्जेक्ट टू आर्मी नेवी और एयरफोर्स और एक्ट. इसमें क्या बोला है कि जिन लोगों पर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट लगेगा तो वो इस वाले चैप्टर के अंदर नहीं फॉल करेंगे. तो जो पर्सन गवर्न हो रहे हैं आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट से, वहां पर ये आईपीसी वाले सेक्शन नहीं लगेंगे. सॉरी, आईपीसी नहीं, बीएनएस वाले सेक्शन नहीं लगेंगे. फिर आता है 168 लास्ट सेक्शन कि वियरिंग मिलिट्री यूनिफॉर्म, मतलब अगर किसी ने मिलिट्री वालों की यूनिफॉर्म पहनी है और वो मिलिट्री से नहीं है, कोई भी उनकी जैसे बैच पहना है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जिससे लगे वो मिलिट्री में, वो वाली चीजें पहनी है जो बिलोंग करे सोल्जर, सेलर या एयरमैन को, और उससे वो मिसलीड कर रहा है लोगों को, तो इसमें क्या है पनिशमेंट अप टू 3 months या फिर फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ. तो देखो ये थे सेक्शन. अब सेक्शन देखो कैसे याद करने हैं. देखो कैसे, अबेटमेंट से याद रखने के इसमें कितने तरह की अबेटमेंट है. सबसे पहले अबेटमेंट टू म्यूटनी, फिर म्यूटनी हो गई. फिर अबेटमेंट है असोल्ट सुपीरियर के साथ, वो असोल्ट हो गया. फिर है डिजर्शन की अबेटमेंट. डिजर्शन से याद रखने 3 सेक्शन है. डिजर्शन की अबेटमेंट करी, फिर हार्बर भी किया डिजर्टर को, फिर कंसील किया डिजर्टर को किसी शिप या वेसल में. फिर लास्ट अबेटमेंट है इनसबॉर्डिनेशन की. फिर बोला जिन पे आर्मी, एयरफोर्स और दूसरे एक्ट लग रहे हैं वो बीएनएस के अंदर फॉल नहीं करेंगे. फिर लास्टली बोला अगर कोई वियरिंग गार्ब, अगर कोई आर्मी वगैरह की यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है. देखो क्या याद रखना है, अबेटमेंट किस चीज की है, म्यूटिनी की, असॉल्ट की, डेजर्शन की, इनसबॉर्डिनेशन की. अगर ये याद है तो आधे सेक्शन तो ऐसे ही हो गए ना. देखो 159 और 160 म्यूटनी, 160 और 161 असॉल्ट, 162, 163,
160 सॉरी वहाँ 161, 162, ये 163, 164, 165, फिर उसके बाद लास्ट इनसबॉर्डिनेशन 166, फिर 167 एक तरह से एक्सेप्शन आ गई कि नहीं लगेंगे जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और रॉयल एक्ट लग रहे हैं, और 168 जहाँ आपने ड्रेस पहनी है। तो देखो एक बार लास्ट बार आपको याद करा देता हूँ कैसे। अबेटमेंट हमारे पास किस किस चीज़ की है, म्यूटनी, असॉल्ट, डिजर्शन, इनसबॉर्डिनेशन। म्यूटनी किसमें 159, 160, असॉल्ट किसमें 161, 162, डिजर्शन के 3 सेक्शन है 163, 165, 166 में इनसबॉर्डिनेशन, फिर 167 एक्सेप्शन, 168 लास्ट वियरिंग आप। तो ये खत्म। तो ऐसे बस आपको याद रखना है। तो आज छोटी सी वीडियो थी, बाकी नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।